अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप प्रशासन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने एक साथ 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को छोड़ने का फैसला कर दिया है। इसमें भारत फ्रांस द्वारा शुरू की गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA भी शामिल है। यह फैसला वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कोशिशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका क्या असर होने वाला है, आइए जानते हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक दस्तखत और दुनिया की राजनीति में भूचाल। डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका का नाता तोड़ दिया। यह केवल एक फैसला नहीं है, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था पर सीधा हमला है। अमेरिका फर्स्ट का नारा अब केवल चुनावी जुमला नहीं रह गया है। इस बैनर के नीचे अमेरिका हर उस काम को अंजाम दे रहा है जिससे वैश्विक व्यवस्था न सिर्फ बदल सकती है, बल्कि पूरी दुनिया में अराजकता कायम हो सकती है। इस फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत और फ्रांस की महत्वाकांक्षी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेकर संयुक्त राष्ट्र की 31 एजेंसियों तक सबसे अमेरिका का नाता खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको गुड बाय कह दिया है। यह वैसा ही जैसे किसी फुटबॉल टीम का कप्तान अचानक कहे कि अब मैं अकेले खेलूंगा, बाकी सभी मैदान छोड़ दें। लेकिन सवाल यह है, क्या यह दांव अमेरिका के हक में जाएगा या यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। अमेरिका एकला चलो रे की राह पर निकल पड़ा है। आज से 80 साल पहले आपका जाना होगा, जब दुनिया 2 विश्व युद्ध की तबाही से उबर रही थी। तब अमेरिका ने एक सपना देखा, एक ऐसी दुनिया जहां इस विश्व के सभी देश मिलकर समस्याओं का समाधान निकालेंगे, जहां युद्ध के बजाय बातचीत के टेबल पर मसले का हल निकाला जाएगा। और इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। और जब यह संस्था बनी तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन सबसे आगे खड़े थे। न्यूयॉर्क में UN का मुख्यालय बनाना कोई संयोग नहीं था, यह अमेरिकी ताकत और नेतृत्व का प्रतीक था। अमेरिका ने न केवल UN की नींव रखी, बल्कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों में अपनी जगह पक्की की, वो भी वीटो पावर के साथ। UN का इतिहास क्या रहा है, एक बार इसको देखते हैं, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। US संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक। 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्ति जब हुई तो UN की स्थापना हुई। UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। UNSC के 5 सदस्य जो कि परमानेंट सदस्य माने गए, इसमें अमेरिका भी रहा और अमेरिका को वीटो का पावर भी मिला। हालांकि भारत लंबे समय से UNSC के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार चाइना वीटो लगा देता है। कई बार अमेरिका ने सपोर्ट किया भारत को UNSC के लिए। खैर, पिछले 7 दशकों में अमेरिका ने UN के नियमित बजट का 22% और पीस कीपिंग मिशन का 27% खर्च उठाया। हर साल लगभग $3 अरब। ये वैसे ही जैसे किसी क्लब का सबसे अमीर सदस्य सबका खर्च उठाएगा। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि एनफ इज एनफ। अब हम अपने पैसे अपने लिए खर्च करेंगे, दुनिया के लिए नहीं। UN में अमेरिका की भूमिका केवल चेक लिखने तक सीमित नहीं थी, अगर डोनाल्ड ट्रंप इसे इस लिहाज से देख रहे हैं तो। WHO में महामारी नियंत्रण से लेकर यूनिसेफ में बच्चों के टीकाकरण तक, WFP में भूखों को खाना खिलाने से लेकर UNHCR में शरणार्थियों को आश्रय देने तक, हर जगह अमेरिकी झंडा सबसे आगे रहता था। UN के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं जिसे अमेरिका ने सबसे ज्यादा तरजीह दी? संयुक्त राष्ट्र सबसे पहले, यूनाइटेड नेशंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इससे भी अमेरिका बाहर हो चुका है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, विश्व खाद्य कार्यक्रम। जब दुनिया के किसी कोने में संकट देखने को मिली तो सबकी निगाहें अमेरिका और UN की ओर गई। प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो, अकाल हो, महामारी हो, सब UN की तरफ देखते थे और वहां पर UN सबसे पहले पहुंचता था। यह केवल दानवीरता नहीं थी, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा फंड UN को करता था। यह एक वैश्विक नेतृत्व की रणनीति थी। अमेरिका का बोलबाला पूरी दुनिया में रहे, अमेरिका का नाम पूरी दुनिया में चले, अमेरिका का सिक्का पूरी दुनिया में चले। लेकिन ट्रंप ने इस पूरी रणनीति को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया।
विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान तो और भी चौंकाने वाला है। रूबियो का कहना है कि ये संस्थाएं बेकार हैं, खर्चीली हैं, अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करती हैं। यानी जिन संस्थाओं को अमेरिका ने खुद बनाया, उन्हीं संस्थाओं को अमेरिका अब अपना दुश्मन बता रहा है। और इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि अमेरिका के जाने के बाद यूएन का क्या होगा, यूएन का भविष्य क्या होगा? तो जवाब है तबाही। हर साल $3 अरब की कमी का मतलब है दुनिया भर में चल रहे पीस कीपिंग मिशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, फीडिंग प्रोग्राम सब खत्म। अफ्रीका और मध्य पूर्व में तैनात शांति सैनिकों को वापस बुलाना पड़ेगा। जिन इलाकों में यूएन की मौजूदगी से शांति बनी हुई है, वहां फिर से गृह युद्ध भड़केंगे, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप के इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। तो संयुक्त राष्ट्र के बजट को खत्म करने का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका अलग हो रहा है। पीस कीपिंग मिशन ठप, अफ्रीका मध्य पूर्व से सैनिकों की वापसी, गृह युद्ध भड़कने की संभावना, यानी हजारों लाखों जाने अब संकट में आ जाएगी। चाहे वो गृह युद्ध की बलि चढ़े, चाहे वो भूख की बलि चढ़े, चाहे वो बीमारी की बलि चढ़े, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब ये वो अमेरिका नहीं, ये ट्रंप का अमेरिका है। जब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश जलवायु समझौतों से बाहर निकल जाए, जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है, हमारे एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरे देशों को भी बहाना मिल जाता है। कल चीन भी कहेगा, ब्राजील भी कहेगा, सब कहेंगे कि जब अमेरिका को ही पर्यावरण की कोई फिक्र नहीं है, तो हम क्यों पर्यावरण की फिक्र करें? हम क्यों अपनी इकोनॉमी से समझौता करें? हम क्यों नहीं सारा माल बटोरें? ये एक डोमिनो इफेक्ट है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका की विदाई एक बहुत अलग मायने रखती है। ये केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सपना, परियोजना कह सकते हैं आप इसे। यह भी एक पॉलिसी है कि भारत पर दबाव बनाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाया जाए। अब इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी जान लीजिए, जिसे भारत ने जन्म दिया। इस पर भी प्रहार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 2015 में जब पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति तत्कालीन फ्रांसवा ओलांद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी, तो ये विकासशील देशों के लिए एक आशा की किरण थी। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 120 से ज्यादा देश हैं। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक गरीब देशों को सस्ती सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने का सपना आईएसए ने दिखाया, लेकिन अमेरिका ने इस सपने पर पानी फेरने की कोशिश की है। अमेरिका के इस फैसले से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है चीन। चीन, जिसे अमेरिका अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जब अमेरिका यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अलग होगा, तो वहां की खाली जगह को कौन भरेगा? जवाब है ड्रैगन। चीन पहले ही यूएन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वहां पैठ बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने पूरी दुनिया से रिलेशंस जो है, टाइज जो है, खत्म कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से आउट होने के बाद अगर देखें इसे, तो 120 में से अब इसमें 119 देश रह जाएंगे। गरीब देशों को सस्ता जो सौर ऊर्जा देने का सपना था, वो भी खटाई में पड़ता दिख सकता है। यूक्रेन युद्ध में दुनिया से अलग थलग पड़ा रूस अब यूएन में नई जगह बनाने के मौके तलाशेगा। यहां से एक नई वैश्विक व्यवस्था शुरू हो सकती है, जहां अमेरिकी प्रभुत्व की वजह भारत, चीन, रूस की धुरी होगी। ट्रंप सोच रहे होंगे कि वो अमेरिका फर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो ग्लोबल साउथ फर्स्ट कर रहे हैं। ये अमेरिका विदेश नीति की सबसे बड़ी विडंबना है। अमेरिका के एक्शन से चीन और रूस मुस्कुरा रहे हैं। उनके लिए ये चेरी ऑन द टॉप है, सोने पर सुहागा। अमेरिका खुद ही रणनीतिक बेवकूफी कर रहा है। इससे पहले ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पेरिस समझौते से भी अपने आप को बाहर निकाल लिया था, यानी अपने देश को। लेकिन जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो पहले ही दिन अमेरिका को वापस लेकर आए। संभव है कि 2028 में अगर कोई दूसरा राष्ट्रपति आया तो शायद इन फैसलों को वो रिव्यू करे, क्योंकि ये फैसले अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित नहीं होने वाले हैं। लेकिन तब तक डोनाल्ड ट्रंप
इतना ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर जाएंगे कि शायद ही कोई देश अमेरिका पर भरोसा करे। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां दशकों की मेहनत से बनती हैं। इन्हें एक झटके में तोड़ना तो आसान है, लेकिन वो ट्रस्ट हासिल करना दोबारा बहुत मुश्किल है। ट्रंप जो नुकसान कर रहे हैं उसको ठीक करने में अमेरिका को दशकों लग सकते हैं और शायद कभी ठीक भी ना हो। और ये बात अमेरिका के पॉलिटिशियन खुद कह रहे हैं। अमेरिका के पॉलिटिशियंस जो कि डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को यहां से हटाना होगा, वरना अमेरिका खत्म होने की कगार पर चला जाएगा। ट्रंप का यह फैसला या तो अमेरिकन जीनियस जैसा साबित होगा या अमेरिकन ट्रेजेडी, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। 1945 में जब यूएन बना था तो दुनिया को उम्मीद थी कि दुनिया एक परिवार की तरह रहेगी। 2026 में अमेरिका उस परिवार से बाहर निकल रहा है। क्या यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा भू राजनीतिक फैसला माना जाएगा? वैश्विक व्यवस्था के मलबे पर एक नई दुनिया बन रही है। इस नई दुनिया में ताकत का संतुलन बदल जाएगा। चीन का उदय होगा, अमेरिका का पतन शुरू हो सकता है। और ट्रंप के एक्शन पर इसलिए सवाल है, क्या ये यूएस के इतिहास का सबसे बड़ा गलत कदम साबित होगा? वैश्विक व्यवस्था को परेशान कर रहे हैं ट्रंप के एक्शन से चीन और रूस खुश क्यों नहीं होंगे? एक बात तो तय है कि दुनिया 8 जनवरी 2026 के बाद अब पहले जैसी नहीं रहेगी। बदलाव बुरा है अमेरिका के लिए, अच्छा है, यह अमेरिका के लोग जानते हैं और यह आने वाले समय में क्लियर भी हो जाएगा। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, लेकिन शायद अमेरिका के लिए वो रफ्तार के मायने अलग हो जाएं।